everyone, welcome to our channel Foot Forward Education. And yesterday I gave a basic information about the president, and today we will discuss the powers of the president. Okay, our constitution gives a very vast power on the president. It includes the executive powers, legislative powers, judiciary powers, diplomatic and military powers, and last is emergency power. आज हम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ही करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी दी है प्रेसिडेंट को। तो पहली है ऑल एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है उस सभी जो काम है, सभी एक्शंस जो है वो प्रेसिडेंट के नेम पर होंगे। हम एग्जीक्यूटिव जो है ना उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है रियल एग्जीक्यूटिव और सेकेंड है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अब रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि सिर्फ नाम पे जो है काम होंगे, सभी एक्शंस जो है सिर्फ नेम पे जो है प्रेसिडेंट के होते हैं, तो इसको नॉमिनल हेड बोलते हैं। प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, क्योंकि सभी जो काम हो सिर्फ उसके नेम पर होते हैं, वो खुद नहीं करता। बट जो एक्चुअल में जो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कौन करता है, एक्शंस कौन करता है, वो है पीएम। तो पीएम जो है हमारा वो है रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहली पावर कौन सी है प्रेसिडेंट की कि सभी एक्शंस जो हैं वो प्रेसिडेंट के नेम पर होंगे। ठीक है, ये उसकी पहली एग्जीक्यूटिव पावर्स है। सेकंड है ही मेक्स अ नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स सच एज अ पीएम एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है वो बहुत सी अपॉइंटमेंट्स करता है। कौन कौन सी है? जैसे पीएम की अपॉइंटमेंट्स, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट जो पीएम की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। यूपीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं उसकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करता है। और भी बहुत सी पोस्ट है जिसके लिए प्रेसिडेंट जो है वही उसकी अपॉइंटमेंट्स करता है। ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन पावर ये है प्रेसिडेंट की। थर्ड है ही अपॉइंट द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ एससीज, एसटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस। जितने भी हमारे नेशनल कमीशंस हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये कमीशन जो है इसके मेंबर्स जो होते हैं उसकी भी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, फोर्थ है प्रेसिडेंट कैन आस्क टू प्रूव द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। अगर प्रेसिडेंट को डाउट होगा कि जो गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी मेजॉरिटी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो उसको डाउट है अगर, तो वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उससे पूछ सकता है, उसको कह सकता है कि आप अपनी मेजॉरिटी जो है वो लोकसभा में प्रूव करें कि आपकी अभी भी मेजॉरिटी है या फिर नहीं। ये भी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, तो ये तो थी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव का मतलब मैंने कल बताया था आपको, लेजिस्लेटर का काम ही होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लॉ को बनाना। ठीक है, लॉ को जो है मेकिंग ऑफ द लॉ को बनाना। ठीक है, मेकिंग ऑफ द लॉ इज़ द लेजिस्लेटिव का काम है लॉ को बनाना। ठीक है, मेकिंग ऑफ द लॉ। तो लेजिस्लेटिव में तो लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है। तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है। ये हमारी आर्टिकल 79 में लिखा है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, दैट इज हाउस ऑफ पीपल लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर जो है वो बनती है पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट पहले तो लेजिस्लेटिव पावर उसकी क्या हुई कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है। ठीक है, सेकेंड लेजिस्लेटिव पावर कौन सी है प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोरोगेट द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के हाउसेस को समन करता है और प्रोरोगेशन करता है उसकी। समन का यहाँ क्या मतलब है कि स्टार्ट करता है, सेशन को स्टार्ट जो है वो भी पार्लियामेंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। प्रोरोगेशन का मतलब है एंड, प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के जितने जो सेशन होंगे उसको भी एंड जो है प्रेसिडेंट ही करेगा। सेशन कौन कौन से है? एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन और एक होता है विंटर सेशन। याद रखना यहाँ पे कोई समर सेशन नहीं होगा। ठीक है, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन है। इस सेशन की जो अगर समन करना है, बुलाना है सेशन को, तो भी प्रेसिडेंट ही करेगा। अगर उसको एंड करना है सेशन को, तो भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। ठीक है, ये सी सेकेंड लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट की। थर्ड है प्रेसिडेंट कैन एड्रेस द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को एड्रेस भी करता है। जब न्यू लोकसभा बैठती है ना,
तो न्यू लोकसभा के फर्स्ट डे पर, यानी कि कह सकते हैं हम न्यू ईयर के फर्स्ट डे पर, जो जब न्यू लोकसभा बनती है तो उसमें प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एड्रेस करता है। मींस एज ए चीफ गेस्ट जो है वो दोनों हाउसेस को जो है एड्रेस करता है। वहाँ पे अपने जो है गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज़ के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिटेल में बताते हैं, उसको बोलते हैं एड्रेस द पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी पार्ट जो है प्रेसिडेंट के पास है। फोर्थ है प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। प्रेसिडेंट क्या करता है, राज्यसभा जो है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, उसमें 12 मेंबर्स जो है उसको नॉमिनेट करता है, इलेक्ट नहीं करता, नॉमिनेट करता है। 12 मेंबर्स कौन कौन सी फील्ड के होने चाहिए? एक तो आर्ट में जो में से चूज़ करेगा कोई बढ़िया वाले जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, 12 मेंबर्स में आर्ट्स के लिए, लिटरेचर की फील्ड में, और सोशल साइंस की फील्ड में, और साइंस की फील्ड में। ठीक है, जो एमिनेंट होंगे, जो पर्सन आर्ट की फील्ड में, लिटरेचर में, साइंस में और सोशल सर्विस में जो पर्सन जो है वो एमिनेंट होंगे, उनको जो है 12 मेंबर जो है वो राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। फिफ्थ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। If there is a question arise that whether the member of the parliament is disqualified or not, then the answer then it is the final decision of the president, कि president डिसाइड करेगा कि वो पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई होगा या फिर नहीं, मेंबर जो है डिस्क्वालिफिकेशन उसकी होगी या फिर नहीं। जो प्रेसिडेंट कहेगा कि हाँ ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो उसका फाइनल डिसीजन होगा और सब पर बाइंडिंग होगा। ठीक है, ये भी जो है लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की। लास्ट है पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल। जितने भी बिल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बिल हो चाहे मनी बिल्स हो, वो सिर्फ तभी बिल जो है एक्ट बनेंगे अगर प्रेसिडेंट में इस पे असेंट दी होगी। प्रेसिडेंट की असेंट के बिना कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बन सकता। सो प्रेसिडेंट के पास ये भी पार्ट्स है कि बिल को जो है वो असेंट दे के बिल को एक्ट बना सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।